जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? इट इज अ प्रोसेस। ये वो स्टेप है जो बेसिकली आपके प्लान्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। बाय क्लैरिफाइंग द जॉब, आपको सारी जॉब्स क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। मतलब आपका क्या काम है ये आपको क्लियरली बताया जाता है। आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स आपको क्या किए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं। अब वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? आपका बॉस कौन है, आपके नीचे कितने लोग काम करें, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ क्या की जाती है, क्लियर की जाती है। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड गोल। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब प्रॉपर ढंग से रिसोर्सेज को लगाना है, ताकि हम क्या कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। मुझे परचेज मैनेजर को उसको देने हैं पैसे, ताकि वो जाके अपना रॉ मटेरियल सही ढंग से खरीद सके। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मुझे डिस्काउंट की फैसिलिटी देनी है, मुझे उसे पूरा डिपार्टमेंट देना है ताकि वो यहाँ पे सामान बेच सके। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, डिप्लॉय द रिसोर्सेज, ताकि मैं अपने गोल्स को क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। दस ऑर्गेनाइजिंग का अगर मैं मीनिंग करूं, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ट्रांसलेट द प्लान्स इनटू एक्शन। मतलब मुझे प्लान को क्या करना है, एक्शंस में कन्वर्ट करना है। जो मैंने प्लान किया है, आई हैव टू डिसाइड मुझे किससे वो काम करवाना है। तो यहाँ पे इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। मोस्टली जब ये आते हैं ना, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, बच्चे सोचते हैं ये भी प्लानिंग है। नो, यहाँ पे what is to be done, how is to be done, these question will be answered by planning. But who will do a particular task, where it will be done and when it will be done, ये सारा कंसेप्ट कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग का। अब जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स के, इडाई मैंने तुम्हें बोला है। इडाई, और क्यों इसके एक्रोनियम इडाई रखा, बिकॉज आपको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आप आइडिया लिखोगे लर्न करने के लिए, मैम इडाई क्यों, आइडिया भी तो बन सकता है। आइडिया से आपका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, तो आपको इडाई ही याद करना है। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपको करना क्या क्या है। आपको एक मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, आपका मैरिज फंक्शन का जो होता है ना, आप मतलब कि वो करते हो, वेडिंग प्लानर्स हो आप, तो आप पूरा उनका डेकोरेट करते हो, तो आप पहले ही जाके ये देखते हो, अच्छा आपका क्या क्या काम है, आप क्या क्या करवाना चाहते हो, आपका बजट कितना है, वो सब कुछ डिसाइड हो गया। फिर आप देखोगे उस बजट में आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, डेकोरेशन में कौन से फ्लावर्स लेके आने, सब कुछ आपने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इस काम को करने के लिए मुझे ये काम करना है, फ्लावर्स लेके आने हैं, यहाँ से फ्लावर्स आने हैं, फिर उसके बाद ये वाला डेकोरेशन का पीस आना है, ये वाले कपड़े आने हैं, जो चुन्नियों के साथ ऐसा हमने कुछ डेकोरेट करना है, ऐसी लड़ियां आनी है, कुछ भी आ सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई किया, उस वर्क को डिवाइड कर लिया। यू विल डिवाइड द टोटल वर्क इनटू द स्मॉल एक्टिविटीज। जब ये आप डिवाइड कर लोगे ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, यानी एक काम दो दो बार नहीं होगा। ना ही वो चीज क्या होगी, आपको क्लैरिफाई है, आपको पता है यही काम करना है। अब लड़ियां लेके आनी है और फ्लावर्स लेके आने हैं, आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ है, ये वाले फ्लावर्स आने हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं होता। मतलब आप दूसरी तरह के फ्लावर्स नहीं लाते, ओ मैं गलती से ले आया, नो। आपने सबसे पहले ही क्या कर लिया, वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे डिवाइड कर चुके हो। तो बाय दिस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या हो गया, अवॉइड। क्योंकि वर्क डिवाइड कर चुके हो, तो बर्डन भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। एंड दूसरी चीज फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर द डिवीजन ऑफ वर्क, दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर, आपने उसकी ग्रुपिंग करनी है। एंड ट्रस्ट में, ये बोर्ड में ना एक बार 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये वाले कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि हैविंग द सिमिलर नेचर, जिनका सेम नेचर है, उनकी ग्रुपिंग करनी है। एंड दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटलाइजेशन, और इसी ग्रुपिंग को आप क्या कहते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक बार 1 मार्क का ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन ऑन द डिफरेंट बेसिस। जैसे एक बेस आपके सामने क्या है, फर्स्ट बेस आप फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हो। फंक्शन क्या होते हैं, परचेज करना, सेल करना, फाइनेंस करना, तो परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे, जिसमें कॉस्मेटिक एंड गारमेंट आते हैं। फिर टेरिटरी एरिया के बेसिस पे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आते हैं। तो आप
बेसिकली ग्रुपिंग क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो जितना भी परचेज का काम है वो इस डिपार्टमेंट में, जितना भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो अलग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट कॉस्मेटिक यहाँ होता है, गारमेंट उस जगह पे होता है, टेरिटरी एरिया नॉर्थ वाला सारा काम इस जगह पे होता है, साउथ का यहाँ पे होता है, वेस्ट का यहाँ पे होता है, ईस्ट का यहाँ होता है, आप क्लैरिफाई करते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब आपने वर्क का डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, नाउ आफ्टर द डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, अब उसे किसी के चार्ज के अंडर आप डालोगे एंड जॉब्स को एलोकेट करोगे ना, जो वो पर्सन की स्किल्स एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली आप करोगे। लाइक जो पर्सन जिस काम को करने के लिए कैपेबल है, आप उसी में उसको क्या करोगे, उस काम को अलॉट करोगे। देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मियर, ये मेरे नहीं है, इट्स अ मियर, मियर मीन्स ओनली। मैंने बहुत बार ना मुझे बच्चे बोलते हैं मैम ये मेरे एलोकेशन क्या है, इट्स अ मियर एलोकेशन, मियर मीन्स ओनली एलोकेशन। आपने वर्क एलोकेट कर दिया, इट्स नॉट इनफ, सिर्फ काम दे दो बेटा असाइनमेंट करनी है, हो गया, उसके बाद मैं पूछी ना असाइनमेंट की नहीं की, देन यू विल स्टॉप बोदरिंग, अरे ये तो पूछते ही नहीं असाइनमेंट, हम क्यों करें, बिकॉज नेचर होता है, ये तुम्हारा नहीं, ये सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का ही होता है। जब तक आपके ऊपर एक सर पे डंडा नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर ये नहीं होगा यू हैव टू आंसर बैक कि आपने वो काम किया कि नहीं किया, आप अकाउंटेबल नहीं होते जब तक, तब तक आप वो काम नहीं करते। तो mere allocation of work is not enough. Each individual should know who he has to take order from, उसने किससे ऑर्डर लेने हैं, and to whom he is accountable, और किसको जाके जवाब देना है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। And this will help in creating the hierarchical structure. Hierarchy क्या होती है, hierarchy is basically chain, superior, उसके नीचे सबॉर्डिनेट, जैसे यहाँ सुपीरियर है, इसके नीचे सबॉर्डिनेट है, इसके नीचे सबॉर्डिनेट है, इससे नीचे सबॉर्डिनेट है। तो ये जो हिरार्की क्रिएट हुई है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग ही क्रिएट करते हैं, और इससे क्या होता है, आप वेरियस डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं।